हज़रात सलाम अलैकुम। हालांकि क्योंकि वक़्त के मामलात को लेकर इस वक्त बहुत मसरूफियत है और मैंने ये बात कह भी दी थी कि मैं इधर सोशल मीडिया से बिल्कुल बाहर रहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे डालना ज़रूरी है ताकि आप हज़रात हर चीज़ से अवगत रहें और हर चीज़ के बारे में आप जानते रहें। इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। मज़ीद जो है वो गुफ्तगू या मज़ीद बहस का अभी वक्त नहीं होगा। जिन लोगों को भी बातचीत करनी है वो मेरे फ़ोन पर डायरेक्ट फ़ोन मिला के भी कर सकते हैं। मसला ये है कि इसने जिस तरह से तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाया अब तक इस मुर्तद आदमी ने, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुंह का चेयरमैन रहा पिछले 5 सालों में। इसने कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाया और ना ही की कि जिससे ये हो के साहब किसी कौम को या किसी मिल्लत को या किसी भी समुदाय के लोगों को कोई फ़ायदा हुआ हो। तो मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ जैसे ही जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो ये उछल के बहुजन समाज पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया था। उसके बाद जब शिया धर्मगुरुओं ने मुलाकात की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से और मुलायम सिंह यादव से, तो उसके बाद फिर इसने उसके नेक्स्ट डे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि साहब वो खबरों की बिक्री के ऊपर बैन लगाना चाहता है और वो बैन वो लगा रहा है ताकि वो जब भी कल्बे जवाद साहब उसके खिलाफ कोई बात कहें तो कहे कि साहब ये इसलिए करते हैं क्योंकि कुफरामात के इमामबाड़े में करोड़ों की खबरें बेची जाती हैं, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हर आदमी को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिलसिले में जो भी बात करनी है वो आके हिसाब बात ये वो तमाम चीज़ें कर सकता है। इसके बाद जब ये इसने आदेश जारी किया तो जाहिर सी बात है कि कहीं भी उसका कोई मान नहीं रखा गया उसका और ना ही इसको कराना था, खाली मुंह का ही करना था। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी हुई जिसमें खुद जहां का ये मुतवल्ली जिस कब्रिस्तान का वहां पर भी जो है वो पैसा लेते हुए लोगों की वीडियो वायरल हुई और लोगों ने उसके ऊपर गम और गुस्से का इजहार किया। उसके बाद जब ये समाजवादी पार्टी में ही थे तो ये बहुत शदीद किस्म से कट्टर मुसलमान का रूप धारण किए हुए थे और बुत परस्ती के सब खिलाफ थे। लिहाजा इन्होंने जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ये कहा कि शिया इमाम बाड़े के अंदर मूर्तियां लगी हैं छोटे इमाम बाड़े में और उसको फौरन तोड़ा जाए, जो कि इनका बोकस एक वो था और एक स्टंट था, वो भी नाकारा साबित हुआ। उसके बाद ये आजम खान साहब को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने तमाम कोशिशें करना शुरू कर दी और इसके लिए कहा कि साहब उनको उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो वो भी उनका बोकस हुआ मामला। फिर इन्होंने शिया और सुन्नी जो दोनों वक्फ थे उनको कहा कि साहब क्योंकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुसलमानों में इत्तेहाद हो, यकजहती हो, एकता हो, इसलिए दोनों वक्फों को एक कर देना चाहिए। ये भी इन्होंने एक आदेश पारित किया जो कि बोकस साबित हुआ और ये कुछ नहीं कर पाए क्योंकि समाजवादी विचारधारा का अपने को दिखाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने एक आदेश पारित किया कि साहब बेवाओं को पेंशन देगा शिया वक्फ बोर्ड, क्योंकि उस जमाने में अखिलेश यादव वगैरह ने ये सब स्कीमें निकाली थी, तो ये उनको इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने किया। हालांकि वो भी झूठ निकला और किसी एक बेवा को किसी प्रकार की कोई पेंशन शिया वक्फ बोर्ड से नहीं दी गई। उसके बाद गरीबों को घर देने की बात, ये भी इनकी झूठ रही। यहां तक कि जो घर गरीबों को दिए गए थे कल्बे जवाद साहब के जरिए, उनमें भी इसने तमाम तरह के अड़ंगे लगाए, वहां की सड़क बनने पर रोक लगाई, वहां का तमाम और चीज़ों के ऊपर रोक लगाई, तो वो भी इसका एक बोकस था। फिर जब सरकार पलट गई 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यशस्वी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तब इन्होंने जो है वो एक बयान जारी करके कहा कि बाबरी मस्जिद जो है वो शिया मस्जिद है, लिहाजा शिया वक्फ बोर्ड जो है वो इसको सुन्नियों को देने के लिए तैयार है। उसके लिए उन्होंने एक SLP दायर की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जो बुरी तरह से खारिज हो गई और उसका भी कोई हल नहीं निकला। फिर इन्होंने मदरसों पर बैन के ऐलान के लिए कि इन्होंने आदेश जारी किया, वो भी नहीं हो पाया। फिर इन्होंने कहा कि जो इस्लामी झंडा होता है जिसपे चांद तारा बना रहता है, उससे चांद तारा निकाला जाए क्योंकि ये पाकिस्तान का निशान है। ये कह के उन्होंने चांद तारा निकालने का प्रयास किया, वो भी बोकस साबित हुआ और उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को सभी दरगाहों और इमाम बाड़ों में जो है वो झंडारोहण होगा और वहां पर जो है वो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। ये भी बोकस साबित हुआ क्योंकि इन्हीं के जो इमाम बाड़े और दरगाहें इनके अधीन थी, वहां कहीं भी इस प्रकार का आदेश इनके ही लोगों ने नहीं माना। इसका मतलब ये कि सिर्फ वो मुंह से ही करना उनका उद्देश्य था। फिर
इन्होंने मदरसों के सिलेबस को बदले जाने की बात की कि साहब मदरसों में जो है वो सिलेबस बदला जाए। वो भी बोकस रहा। जो इनके अधीन मदरसे थे उसमें भी इन्होंने किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। फिर इन्होंने कहा कि राम जी की जो एक विशाल मूर्ति प्रतिमा बन रही है अयोध्या में, उसके लिए शिया वक्फ बोर्ड तीर भेजेगा चांदी के, जिसके लिए भी बोकस मामला साबित हुआ, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड खुद ही 25-30 महीनों से अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में का भी अभाव उसमें था, लिहाजा वो भी ये नहीं कर सके। फिर राम जी इनके सपने में आने लगे, जो कि पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया और मजाक खेज बात कह के उस चीज़ को भी गंभीरता से नहीं लिया। फिर इन्होंने कोरोना काल जब आया पिछले साल, तो इन्होंने कहा कि साहब मुसलमानों की लाशों को जलाया जाना चाहिए देश हित में, कोरोना को रोकने के लिए। वो भी बोकस साबित हुआ, क्योंकि खुद ही इन्होंने एक वीडियो जारी की जिसमें एक लाश को दफनाने के लिए ये एक नौटंकी दिखा रहे थे, कर रहे थे कि साहब मैं इनके परिवार वाले छोड़ के चले गए। हालांकि वो बात भी झूठ साबित हुई और मैंने इस लाश को दफन किया। तो जब एक तरफ आप कोरोना काल में ये कह रहे हैं कि हमको लाशों को जलाना चाहिए, तो दूसरी तरफ ये, तो इसका ये मतलब है कि वो भी सिर्फ मुंह की बात थी। कि हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, जो लोग इसकी बेवकूफ़ी की बातों में फंसने के उस कगार पे आ जाते हैं, वो ये समझ लें कि बहुत बड़ा फ्रॉडियल है, बहुत बड़ा मुंह का चेयरमैन रहा है। इसने कुछ भी नहीं किया, ना हिंदुओं के लिए, ना शियों के लिए, ना सुन्नियों के लिए। फिर इसने कहा कि शिया वक्फ जितने हैं, जो शिया औकाफ की जो जायदादें हैं, उस पर जो सुन्नी किराएदार हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। वो भी चीज़ साबित नहीं हो पाई, वो भी चीज़ पूरी नहीं हो पाई, और वो भी इनका अमल जो था वो ढक्कन हो गया और ये कहीं से भी इसको पूरा नहीं कर पाए। फिर इन्होंने जो है वो फिल्में बनाना शुरू की। फिल्मों में भी फिल्म कोई कंप्लीट नहीं हुई, सारी फिल्में जो थी वो ट्रेलर बन के ही रह गई खाली, और उसके अलावा आगे की कोई भी फिल्म की शूटिंग ना हुई, ना ही कोई फिल्म कंप्लीट हो पाई। कुरान पर इन्होंने हर्फ लगाया, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक अपने ऐतिहासिक फैसले में इनको जुर्माने के साथ इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। इन्होंने उससे पहले ये कहा कि जो है रसूल भी इनके सपने में आए थे, वो भी एक मज़ाक़ खेज़ बात हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने खुद को पैगंबर होने के लिए भी एक पोस्ट डाल दी थी, हालांकि उसको बाद में डिलीट कर दिया। पहले इन्होंने कहा कि साहब मुझे वही नाजिल हो रही है क्योंकि मैं पैगंबर के बराबर की कोई चीज़ होने जा रहा हूँ, ये चीज़ इन्होंने कही। फिर इन्होंने ये कहा कि मौला अली ने जो है वो मुझसे ये कहा कि 1400 साल के बाद मैंने वसीम रिजवी को नियुक्त किया है कुरान में बदलाव के लिए। ये भी इनकी चीज़ लोगों ने मज़ाक़ तौर के ऊपर ली और ये भी कहीं से सच साबित नहीं हुई। लिहाजा ये एक मुंह का चेयरमैन रहा कि जिसके सारे आदेश बोकस रहे, एक भी चीज़ 5 सालों में इसने ऐसी नहीं की कि जो कारगर साबित हुई हो। दूसरी चीज़ ये कि इसके भाई और इसके परिवार के लोग जिससे कहते हैं कि मैं अलग हो गया हूँ, एक्चुअली वो अलग नहीं हुए हैं। उसने, इसका जो भाई है उसका साला कानपुर के एक वक्फ से मुतवल्ली है और वक्फ में इसको वोट डालने के लिए वो अग्रसर है। मेरा ये कहना है कि इस वक्त तमाम तरह के मुतवल्ली हजरात जो हैं वो हम लोगों से राब्ते में हैं और उन्होंने कहा है कि इस इंसान को वो दोबारा वक्फ बोर्ड में नहीं आने देंगे। इसके लिए वो मौलाना कल्ब जवाद द्वारा नियुक्त जो सदस्य हैं उनको ही वोट डालेंगे, जो मुतवल्ली हैं उनको वो वोट देंगे और इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के अंदर एक साफ सुथरा तरीके से बोर्ड बनेगा और ईमानदार बोर्ड बनेगा और नया चेयरमैन जो है वो वाकई में फलाह बहबूदी के काम शियों के लिए करेगा इंशाअल्लाह। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तमाम तरह की मक्कारियाँ, अय्यारियाँ और तमाम तरह की चीज़ों के बाद मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या हालात चल रहे हैं जो इस वक्त बताना ज़रूरी थी। सबसे पहली चीज़ ये कि वसीम रिजवी शायद कल या परसों में एक अपना एक बयान जारी करेगा और उसमें कहेगा कि मैं शिया वक्फ बोर्ड से अलग हो रहा हूँ और मैं इस बार इलेक्शन में नहीं खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं बयान देता हूँ लोग मुझको ये कहते हैं कि साहब ये बयान देकर ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहता है, लिहाजा मैं देखिए अब शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तो मैं नहीं बन रहा हूँ, मगर फिर भी मैं देश हित में इस प्रकार के बयान दूंगा और ऐसा करूंगा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ूंगा और मुसलमानों की असलियतों को खोल दूंगा। ये सब करके नौटंकियों वाली एक जो है वो बयानबाजी ये कल या परसों में करेगा। उसके बाद हमारी कौम के जो है वो कुछ मौलवी जो इससे अंदरूनी तौर पे साठगांठ किए हुए हैं वो सामने आएंगे और आके ये कहेंगे साहब अब की जो शिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन बनेगा वो ना तो मौलाना कल्ब जवाद के उस पर बनेगा और ना ही वो बनेगा
वसीम रिजवी का आदमी। अब कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर सामने आएंगे और ये वही बैकडोर का रास्ता होगा जो वसीम ने तैयार किया होगा कि किन लोगों को जो है वो वक्फ बोर्ड में लाना है। हालांकि वो किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि इस वक्त वो मौलाना कल्बे जवाद के कैंडिडेट के सामने खड़े होने की हैसियत कर पाएं और जीत पाने की हैसियत कर पाएं। हालांकि मेरी दिली तमन्ना थी कि वसीम रिजवी खुद इस इलेक्शन में लड़ता ताकि हम उसको दिखाते कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम 2 वोट पाने लायक आदमी नहीं हो और तुमको कितनी बुरी तरह हमको हराना है। लेकिन ये इस वक्त जो है वो उसने पैतरा अपना बदला है। लेकिन जो मौलवी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताए दे रहा हूं पहले से, जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और जैसे ही वो ये लोग ये बातें कहें तो ये कहिएगा कि साहब 3-4 दिन पहले तो शमील शमसी इस बात को वाजे कर चुके हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास सारी खबरें आ रही हैं हर तरफ से। लिहाजा मेरा तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसे जो जयचंद हैं या जो मीर जाफर हैं ऐसे, उनको जरूर देखें कि ये किस तरह से वसीम रिजवी को इनकी मोहब्बत वसीम रिजवी से नहीं है। इनकी सारी परेशानी मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं और इनकी सारी परेशानी यह है कि किस तरह से कल्बे जवाद साहब जलील हो जाएं या रुसवा हो जाएं। हालांकि हमारी लड़ाई शिया वक्फ बोर्ड के गठन के लिए है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो इसको हटाने के लिए थी। लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के लिए गोल्डन पीरियड है कि जिस वक्त पे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि सिवाय ईमानदार लोगों के इस बार बोर्ड में किसी के भी आने की कोई संभावना नहीं है। जो भी बैकडोर से आने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह उनके मुंह पर उन्हीं का थूक उछल के पड़ेगा और वक्फ बोर्ड इंशाल्लाह साफ सुथरा ईमानदार लोगों का और बेपनाह काम करने वाला वक्फ बोर्ड बस आने की कगार पर है। और कोई भी आदमी इसमें जितनी भी कोशिशें कर ले, ये कहीं से भी मुमकिन नहीं होगा कि वसीम रिजवी या उसके लगवे भगवों को वक्फ बोर्ड में घुसा पाए। मैं फिर आप लोगों से एक बार गुजारिश करता हूं कि तमाम ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखें कि जो इस तरह की कोशिशें करें, वो समझ लीजिएगा कि उसकी साठगांठ वसीम रिजवी से अंदरूनी तौर पे है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।